हातिब बिन अबी बल्ताया मशहूर सहाबी हैं। आप इन बहादुर सहाबा किराम में से हैं जिन्होंने जंग बदर में शिरकत की। आप रसूल अकरम के सफीर भी थे। ये इन कलील हजरात में से एक थे जिनको रसूल अकरम के जंगी मामलात यानी जंगी नक्ल व हरकत का इल्म होता था। तीर अंदाजी में इस कदर माहिर थे कि निशाना खता नहीं जाता था। अब की वफात 65 साल की उम्र में खिलाफत उस्मान में हुई। अबू उम्रो बिन सफ़ी बन हशाम बिन अब्द मुनाफ की लौंडी सारा मक्का मुकर्रमा से चलकर मदीना मुनव्वरा रसूल अकरम की खिदमत में हाजिर हुई। ये इस दिन की बात है जब रसूल अकरम मक्का पर लश्कर कशी की तैयारी कर रहे थे तो रसूल अकरम ने इससे दरियाफ्त किया कि किया तो हिजरत करके आई है। उसने कहा नहीं। आपने फरमाया किया तो मुसलमान बनकर आई है। उसने कहा नहीं। आपने फरमाया फिर क्यों आई हो? उसने जवाब दिया कि अब लोग अहलो अयाल, खानदान और गुलामों वाले थे। चूंकि मुझे शदीद हाजत लाहिक हुई इसलिए मैं अब लोगों की खिदमत में हाजिर हो गई ताकि मुझे कुछ अतिया मिल जाए और ज़ेब तन करने के लिए कपड़ों का बंदोबस्त हो जाए। रसूल अकरम ने इससे फरमाया, अहल मक्का के नौजवान तेरे दर्द का मुदावा नहीं बन सके। ये लौंडी गाने वाली थी इसलिए अपने ये अल्फाज इरशाद फरमाए। उसने कहा कि जंग बदर के बाद मुझे घास नहीं डाली गई। फिर रसूल अकरम ने अपने सहाबा किराम को इस लौंडी के लिए अतियात देने पर उभारा। चुनांचे सहाबा किराम ने इसे अतियात से नवाजा और उसके लिए कपड़े मुहैया किए। इसके बाद हातिब बन अबी बल्ताया इस लौंडी के पास आए। उन्होंने इस सारा नामी लौंडी को अहल मक्का के लिए एक राज दराना खत दिया और इस खत को मंजिल तक पहुंचाने के लिए रकम और कुछ चादरें पेश की। सारा ने हजरत हातिब बिन अबी बल्ताया की पेशकश कबूल कर ली और खत ले लिया। इस खत में मदीना की रियासत का अहम जंगी राज लिखा था कि रसूल अकरम तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करने वाले हैं, इसलिए तुम लोग अपने बचाव के लिए होशियार हो जा। सारा बड़ी तेज रफ्तारी के साथ मक्का को रवाना हो गई। वो अहल कुरैश से हातिब बन अबी बल्ताया की जानिब से पेश करदा रकम से कुछ ज्यादा की उम्मीद लगाए हुए थी। अल्लाह ताला ने वही के जरिए रसूल अकरम को हातिब बन अबी बल्ताया के राज से आगाह कर दिया। चुनांचे रसूल अकरम ने अपने सहाबा के साथ मजलिस कायम की और सारी सूरत हाल का जायजा लिया। तो ये फैसला किया गया कि सबसे पहले हातिब की तरफ से अहल मक्का को लिखा गया खत हासिल करना जरूरी है, फिर हातिब के लिए सजा तजवीज होगी क्योंकि इसने अल्लाह के रसूल का राज फाश करने का जुर्म किया है। फिर रसूल अकरम ने अली बिन अबी तालिब, अमार बिन यासिर, जुबैर बिन अवाम, तलहा, मिक़दाद बिन असवद और अबू मुरिस रिज़वान अल्लाह अजमीन को सारा के पीछे रवाना किया। ये तमाम शहसवार थे। अपने फरमाया कि जाओ, जब रोज़ा खाख जो मदीना से हटकर एक मकाम है पहुंचोगे तो वहां हुदुज में सवार एक औरत मिलेगी जिसके पास मुशरिकीन मक्का के नाम हातिब बन अबी बल्ताया का लिखा हुआ खत है। इससे खत हासिल करके इसका रास्ता छोड़ देना। अगर खत तुम्हारे हवाले करने से इनकार करे तो उसकी गर्दन मार देना। शहसवारों का ये दस्ता घोड़ों को मुहमीज लगाता हुआ और को दश्त उबूर करता हुआ इस औरत से इसी जगह मिला जिसकी खबर रसूल अकरम ने दी थी। औरत ने अल्लाह की कसम खाकर उन्हें बताया कि मेरे पास किसी किस्म का कोई खत नहीं है। शहसवारों ने इसके सामान की तलाशी ली लेकिन खत ना मिला। चुनांचे वापस हो जाने का इरादा किया, लेकिन हजरत अली इस पर राजी ना हुए। हजरत अली ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, रसूल अकरम ने ना तो हमें झूठी खबर दी और ना हमें झुठलाना चाहा। ये कहते हुए हजरत अली ने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली और लौंडी को डांट कर कहा, चल खत निकाल वरना अल्लाह की कसम मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। जब लौंडी ने हजरत अली के तेवर देखे तो कहने लगी कि अब मुझसे दूर ही रहे, मैं खत देती हूँ। इस पर हजरत अली पीछे हट गए। लौंडी ने अपने कपड़े की तह से खत निकालकर शहसवारों के हवाले कर दिया, जिस पर उसका रास्ता छोड़ दिया गया और उसने अपनी राली। ये लोग रसूल अकरम की खिदमत में वापस आए और खत पेश किया तो अपने हातिब बन अबी बल्ताया को बलवा भेजा।
جب وہ رسول اکرم کے سامنے حاضر ہوئے تو اپنے دریافت فرمایا کہ کیا تجھے خط کا قصہ معلوم ہے؟ خاطب نے جواب دیا، ہاں۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ تجھے اس جرم کے ارتکاب پر کس بات نے آمادہ کیا؟ خاطب نے جواب دیا، کیا رسول اللہ کی قسم، اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو ترک کرنے کا ارادہ میرے خیال میں بھی کبھی نہیں آیا، اور نہ مشرکین سے جدائی کے بعد ان کی محبت میرے قلب و جگر میں اپنی کوئی جگہ بنا سکی۔ تاہم جب میں نے دیکھا کہ جتنے بھی مہاجرین ہیں ان کا کوئی نہ کوئی آدمی مکہ میں موجود ہے جو ان کا دفاع کر سکتا ہے، لیکن میں ان کے درمیان اجنبی ہوں جبکہ میرے خاندان والے انہی مشرکین کے درمیان ہیں، اس لیے مجھے اپنے اہل خانہ کے بارے میں خوف لاحق ہوا کہ مشرکین مکہ پر جب حملہ کیا گیا تو وہ میرے خاندان کو نقصان پہنچائے گے۔ چنانچہ میں نے قریش کو زیر احسان کرنے کے لیے یہ مدد پہنچانی چاہی تھا کہ وہ میرے خاندان کی مدافعت کرتے رہیں، اور مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب ضرور مسلط کرے گا اور میرا یہ خط ان کے کچھ کام نہ آ سکے گا۔ رسول اکرم نے حضرت حاطب بن ابی بلتیہ کی بات کی تصدیق فرمائی اور انہیں معذور قرار دیا۔ حضرت عمر بن خطاب اس واقعہ پر بہت خفا تھے اور بول اٹھے، رسول اللہ، اب میری راہ چھوڑ دے، میں اس منافق کی گردن مار دیتا ہوں۔ اس پر رسول اکرم نے فرمایا، اے عمر، تجھے کیا خبر؟ شاید اللہ نے بدری صحابہ کی طرف جھانک کر فرمایا ہو، تم جو چاہو کرو، میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔